हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें हमने थ्योरी पार्ट सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे। प्रश्नावली 8.1 के 5 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। तो थ्योरी पार्ट हमने अच्छे से सीखा है और वो लेक्चर नंबर 1 था आपके पास। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको प्रश्न को हल करने में कोई समस्या ना आए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये पता चलेगा कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है, या मेरी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती है कि नहीं होती है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा आपके पास 7/8 है तो आपने क्या करना है, समकोण त्रिभुज बना देना है। यहाँ पे नाम दे दो ए, बी और सी। यहाँ पे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण बना है यहाँ पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि जो ये कॉट थीटा आपके पास 7/8 दिया है तो क्या दिया है आपको। तो आपने जल्दी से यहाँ पे एक ट्रिक लिख देनी है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे जो tan होता है वो p/b होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो ये ऊपर वाला आपके पास बेस है और ये नीचे वाला परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आधार है। बेस को क्या बोलते हो आप, आधार, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है आपके पास, 7 है, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है, 8। तो सबसे पहला काम क्या है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है और उसमें तीसरी भुजा को फाइंड आउट करना है। तो तीसरी भुजा फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे लंब। लंब क्या दिया है आपको, ए बी, कितना दिया है ये 8। और आपके पास क्या दिया है, आधार, यानी कि आधार दिया है आपके पास कितना, आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी सी। और ये दिया है 7। और कर्ण, कर्ण आपके पास कितना दिया है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, कर्ण, वो ए सी है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड आउट करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है आपके पास, कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये आपके पास लंब का वर्ग। तो कर्ण आपने फाइंड आउट करना है, तो AC है, ये एज इट इज रहने दो, AC का स्क्वायर। आधार कितना है आपके पास, 7 का स्क्वायर। और लंब कितना है आपके पास, 8, 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो आपके पास AC स्क्वायर क्या आया, 49 प्लस 64। तो इसको क्या करना है, आपने जोड़ देना है। और जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये जोड़ने के बाद ये मिलेगा आपको 9 4 13 और ये 113। तो AC स्क्वायर आ गया आपके पास 113। तो आपको AC स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि AC चाहिए। तो स्क्वायर बराबर से पार को चला जाएगा और इसका बन जाएगा वर्गमूल। तो आपके पास जो यहाँ पे कर्ण आया यानी कि हाइपोटेन्यूज आया, वो वर्गमूल 113 आया। तो अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, ये थीटा है यहाँ पे, ये वाला, इस थीटा को मेजर करेंगे हम इसमें। यहाँ पे कॉट थीटा आपके पास ये दिया है, तो ये निकालना है आपने, ये वाला। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो P/H। तो P/H यानी कि P कितना है आपके पास, इसको P बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और ये H है आपके पास और ये बेस है। ठीक है, तो ये आपके पास P का वैल्यू कितना है आपके पास, 8। और H का वैल्यू क्या है आपके पास, वर्गमूल 113। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 8/√113। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या निकालना है आपने, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा होता है, यहां से देख लो B/H।
तो b बटा h यहाँ पे लिख लो। b का वैल्यू कितना है आपके पास 7 और h का वैल्यू कितना है वर्गमूल 113। तो यानी कि आपके पास cos थीटा कितना आया 7 बटा वर्गमूल 113। अब ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब इस एक्सप्रेशन को सिद्ध करना है आपको। ये आपको दिया है नंबर 1 पे 1 प्लस साइन ऑफ थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहीं सॉल्व करना चाहते हो या वैल्यू रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। पर यहाँ पे क्या करना है आपने, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना, जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपने जरूर लिखना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके पास a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको अगर पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने थ्योरी पार्ट में देखा था दो एक्सप्रेशन निकलते, एक बार साइन पार्ट को ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार आप कॉस पार को ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है आपके पास, ये होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको पता, और एक एक्सप्रेशन और पढ़ा था आपने कि मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि कॉस बटा जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दो इसको, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। कॉट का वैल्यू कितना दिया है आपको, वैसे ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी आपको। एक इस तरह कर सकते हो आप इसको सॉल्व, और एक इस तरह कर सकते हो कि डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, उस तरह भी कर सकते तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7 बटा 8, परंतु ये स्क्वायर है तो आपके पास वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 7 स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 7 7 49 8 बटू 64। तो ये आया आपके पास 49 बटा 64। ये तो था एक अल्टरनेट जिससे आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, परंतु अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इसके लिए एक और मेथड है जिसको मैं अगले पेज पे सिखाता हूं आपको। ये आपके पास 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा बटा 1, ये अल्टरनेट है आपके पास, तो इस तरह भी कर सकते हो आप इसको। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू आई थी आपके पास 8 बटा क्या आया था 1 प्लस 8 बटा 1 113 का वर्गमूल, और जो और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 बटा वर्गमूल 113। और इसी तरह बटे में लिख दो, ये आएगा 1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 7 बटा अंडर रूट 113, और ये आया था आपके पास 1 माइनस 7 बटा वर्गमूल 113। तो इस तरह कर सकते हो आप इसको। तो ये बना a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे 8 बटा 113 का वर्गमूल है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा वर्गमूल 113 का स्क्वायर, और नीचे वाला भी इसी तरह सॉल्व होगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा वर्गमूल 113
13 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब है 8 का भी ये जो आपके पास 8 बटा वर्गमूल 113 है ना, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब है 8 का भी स्क्वायर और वर्गमूल 113 का भी स्क्वायर। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाता है। तो ये 8 का स्क्वायर कितना आया 64 और ये आया 113। इसी तरह ये भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 113 आया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे जब आप, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा ये, तो ये आया आपके पास जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 बटा 1 माइनस 64 बटा 113 और बटा 1 बटा 1 माइनस 49 बटा 113। तो ये वाला अलग से सॉल्व करो, ऊपर वाला नीचे वाला अलग से सॉल्व करो। तो 113 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा और ये आएगा 113 माइनस 64। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये 113 माइनस 49 बटा 113 और ये आएगा आपके पास। तो ये घटा दो तो ये आएगा आपके पास 8 और 5 13। अच्छा ये घटा दो तो ये आएगा आपके पास 9 और ये आएगा आपके पास 4 49 आएगा। और ये कितना आएगा आपके पास, तो ये घटा दो तो ये जब घटाओगे तो ये कितना आया 113 माइनस 64 कितना आया आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 44 और ये बटे में इसके 113 है और इसके बटे में भी 113 है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये मैं इरेज कर देता हूँ और ये आएगा आपके पास 64। तो ये आया आपके पास 64। और जब बटे का बटा होता है तो मैंने आपको सिखाया था कि पहली भिन्न एज इट इज दूसरी भिन्न मल्टीप्लाई में आएगी और उल्टी हो जाएगी। तो ये 113 बटा 64 बन गया आपके पास। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास 49 बटा 64। तो यानी कि आपके पास कितना आया ये 49 बटा 64। तो आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, आंसर हमें वही मिला जो पहले उस तरीके से मिला था जो अल्टरनेट किया था हमने। अगला है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन है इसी का। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है आपने, जबकि आपको कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो ऑब्वियस है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू का भी आपने स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा जब करोगे तो वैल्यू का भी क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर। तो कितना बन गया ये 49/64। तो यानी कि आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 49/64। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई समस्या लगती है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। और उसके लिए अलग से आपके कंसेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं। तो जब आप देखोगे और पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉट ए बराबर है 4। तो यानी कि 3 कॉट ए बराबर है 4। तो कॉट ए क्या आ जाएगा, ये 3 जो है बटे में चला जाएगा 4/3 बन जाएगा। अब हमारे पास ये एक कॉट ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपने, अब आपको करना है एक समकोण त्रिभुज की रचना। तो समकोण त्रिभुज की रचना कर दो, यहां बना देता हूं मैं। और ये बन गया आपके पास एक समकोण त्रिभुज। इसको नाम देना है आपने ए बी और सी। इसको नाम दो, यहाँ पे देखो ये ए पे कोण बनेगा तो ये ए हो गया, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। और यहाँ पे ऑब्वियस है 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कॉट किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे जल्दी से सोना चांदी तोले यहाँ लिखना साइड में, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। तो यानी कि tan आ गया p बटा b, तो cot आ गया इसका उल्टा b बटा p। तो ये आपके पास ऊपर वाला b और नीचे वाला b है और नीचे वाला p है, यानी कि आधार और ये हो गया आपके पास लंब। तो ये ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है। तो आधार कितना है आपके पास 4 और लंब कितना है 3। तो अब क्या करना है आपने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है और तीसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास लंब दिया है तो लिखना पड़ेगा आपको लंब क्या है, ये लंब BC और ये कितना है आपके पास दिया हुआ 3। और आपके पास आधार, आधार क्या है आपके पास BA या AB है, कुछ भी मान लो, तो ये 4 है। और कर्ण, कर्ण आपके पास AC है जो सबसे लंबी भुजा होती है, इसको फाइंड आउट करना है आपने। तो आप क्या करोगे यहाँ पे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, अब तो याद हो गया होगा आपको, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण आपको फाइंड आउट करना है, तो ये AC का स्क्वायर आ जाएगा बराबर है आधार कितना है आपके पास 4 का वर्ग और लंब कितना है 3 का वर्ग। तो ये AC का वर्ग आ गया आपके पास, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। तो 16 और 9 कितना हो गया 25। तो आपके पास AC का वर्ग आ गया 25। अब AC का वर्ग नहीं चाहिए आपको, AC चाहिए। तो ये पार को चला जाएगा, वर्ग बराबर से पार को चला जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा और AC आ गया वर्गमूल, जो आपके पास 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यानी कि आपके पास कर्ण जो है AC वो आ गया कितना 5। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी समस्या आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, साथ में अपनी रफ कॉपी रखें और बार बार अभ्यास करते रहे। तो आपके पास ये आ गया कर्ण कितना 5। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे tan का वैल्यू निकालना है आपको। तो tan का वैल्यू तो सीधा आएगा, कॉट को उल्टा कर दो, यानी कि p बटा b। तो p कितना है आपके पास 3 और b कितना है 4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास p बटा b, यानी कि ये कितनी आई 3 बटा 4। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 3 बटा 4। अब क्या निकालना आपने cos थीटा नहीं है, ये a है, ये यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ये a है यहाँ पे। चलो, तो ये आएगा आपके पास tan a और tan a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या निकालो आप, अब निकालो sin a की वैल्यू। sin a क्या होता है p बटा h, यानी कि p का वैल्यू कितना है आपके पास, ये p है, ये h है आपके पास, यानी कि कर्ण है, और ये आपके पास बेस है, यानी कि आधार है, यानी कि ये आधार है, ये आपके पास कर्ण है और ये लंब है। तो P बटा H, P कितना है आपके पास 3 और H कितना है आपके पास 5। तो साइन A का वैल्यू कितना है आपके पास 3 बटा 5। इसी तरह आपने क्या करना है cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A का वैल्यू कितना आएगा B बटा H, यानी कि cos A आ गया आपके पास, B का वैल्यू कितना है 4 और H का वैल्यू कितना है 5। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब क्या करना है आपने जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। तो 1 माइनस टेन का वैल्यू कितना है 3 बटा 4 का स्क्वायर, और ये भी है 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर है कॉस का वैल्यू कितना है आपके पास 4 बटा 5 का, कॉस ए का वैल्यू है 4 बटा 5, तो स्क्वायर का कैसे आएगा, वैल्यू को स्क्वायर कर दो, और माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3 बटा 5 और स्क्वायर लगा दो साथ में, तभी तो ये साइन स्क्वायर आएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 का, ये 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, तो 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह ये बन जाएगा 1 प्लस 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये बन जाएगा 16 बटा 5 माइनस 16 बटा 25, 4 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग 16 बटा 25, और ये बन गया 9 बटा 25।
तो इसको सॉल्व करना है आपने, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये है 1 - 9/16। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। 1 - 9/16 और ये 1 + 9/16 बराबर है क्या था ये था आपके पास 16/25 और -9/25। 16/25 -9/25। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में एक, ऊपर वाला अलग से सॉल्व करो, नीचे वाला अलग से सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे एलसीएम आ गया 16 और 1 का 16, और ये क्या बना 16 - 9। और वैसे ये करना है आपने 16 + 9/16। तो ये बना आपके पास, इधर भी सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो 25, और 25 का एलसीएम 25 आएगा और ऊपर का एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया 16 - 9। 16 - 9 कितना होता है आपके पास 7/16/16, और 9 कितना होता है आपके पास 25/16। तो ये कितना है आपके पास 16 - 9 कितना होता है आपके पास 7/25। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भिन्न की भिन्न होती है, बटे का बटा होता है, तो पहली भिन्न लिखो एज इट इज, और यहाँ गुणा लगा दो, और अगली भिन्न जो नीचे वाली भिन्न है इसको उल्टा कर दो। तो ये बनेगा 16/25 और ये बनेगा 7/25। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 7/25 बराबर है 7/25। तो दोनों साइड आपको बराबर मिल गई, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सत्यापित हुआ। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9वां क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, tan A आपके पास ये दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले काम है आपके पास, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देनी है। तो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देता हूं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देता हूं मैं। और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे B पर समकोण है, तो यहाँ पे B पर समकोण बना दो। और इसको कुछ भी ये A दिया है यहाँ पे tan A, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि क्या होगा आपके पास A होगा, और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा C होगा। तो यहाँ पे आपको tan A की वैल्यू दी है कितनी, 1/√3। तो आपने पता करना है ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है। तो यहाँ पे साइन सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यानी कि tan थीटा किसके बराबर आ गया, P/B के। तो ऊपर वाला ये P है और ये नीचे वाला B है। तो यानी कि ये लंब है और ये आपके पास क्या है, आधार है। ये आपके पास आधार है। तो यहाँ पे लंब कितना है 1 है, और आधार कितना है √3 है। तो यहाँ पे लिख दो आप कि जो लंब है वो BC है आपके पास, वो कितना है आपके पास 1 है। और जो आधार है, आधार AB आपके पास, वो कितना है आपके पास √3 है। और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा वो क्या है आपके पास AC है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो इसमें क्या करोगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है आपके पास। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है MCQ में आपसे पूछ लिया जाए। तो AC आपको फाइंड आउट करना, एज इट इज रहने दो। आधार आपके पास √3 का स्क्वायर है और लंब आपके पास 1 का स्क्वायर है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 3, और ये 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। AC² आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 4। तो ये वर्ग का बन जाएगा वर्गमूल जब बराबर से आर को आएगा, और AC आ गया आपके पास कितना, यानी कि आपके पास कर्ण कितना आ गया 2 आ गया।
तो अब क्या निकालना है आपने, साइन ए और कॉस ए निकालना है आपने, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए निकालो, साइन ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पी बटा एच, पी बटा एच मतलब लंब बटा करण। तो लंब कितना है आपके पास, एक, और करण कितना है, दो। तो साइन ए कितना आ गया आपके पास, एक बटा दो। इसी तरह आपने क्या निकालना है, कॉस ए, इसी तरह क्या निकालना है, कॉस ए। और कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटा करण। तो आधार कितना है आपके पास, √3, और करण कितना है, दो। तो कॉस ए का वैल्यू कितना आया, √3 बटा दो। चलो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आपको मिल गई, परंतु हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि हमें अब कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला था इस जिस एंगल को आपने फाइंड आउट करना वो यहाँ होना चाहिए। तो आपको दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके पोजीशंस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो कर दो फिर, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो ये डायग्राम है आपके पास, ये डायग्राम बना दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये सी है ना, ये वाला सी, वो हम इधर ले आएंगे, एक ही जगह सी इधर ले आए और ए ऊपर ले गए। और बी तो फिक्स है आपके पास, यहाँ पे समकोण है। तो क्या करेंगे हम, अब देखो बी सी कितना है, वहां से देखना है बी सी कितना है, एक है, तो यहाँ एक लिख दो। ए बी कितना है आपके पास, √3 है, तो √3 यहाँ लिख दो। और करण तो दो है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इस साइन सी और कॉस सी को निकाल सकते हो। तो साइन सी निकालो, साइन सी की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा करण। अब तो आपने इस आकृति को देखना है जो चेंज करी है। तो लंब क्या है आपके पास, √3, और करण कितना है, दो। तो साइन सी का वैल्यू कितना है आपके पास, √3 बटा दो। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। और अब आप कॉस सी का वैल्यू निकालो। तो कॉस सी का वैल्यू क्या है आपके पास, ये है आधार बटा करण। तो आधार कितना है आपके पास, आधार है आपके पास, कॉस सी का आधार है आपके पास √3, और करण कितना है, दो। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करोगे आप, अब आपको ये सत्यापित करना है, ये पहला क्वेश्चन ये और दूसरा ये सत्यापित करना है आपको। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं आपको कैसे सत्यापित होगा ये। तो ये पूछा है आपसे साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। आपने वैल्यू निकाली है, यहाँ पुट कर दो। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने, साइन ए की वैल्यू निकाली है आपने, एक बटा कितना, साइन ए की वैल्यू आपके पास एक बटा दो। और कॉस सी की वैल्यू कितनी है, एक बटा दो। यहाँ पे गुणा है बीच में, एक बटा दो। इसी तरह कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3 बटा दो। और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3 बटा दो। तो ये वैल्यू मैं चेक कर लेता हूं एक बार। तो साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू √3 बटा दो। चलो ये वैल्यू है आपके पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा एक बटा दो और एक बटा दो। यहाँ पे गुणा है बीच में, ये डॉट का मतलब गुणा है, तो गुणा डायरेक्ट करते हैं अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। प्लस √3 गुणा 3, तो मैंने आपको सिखाया था ये 3 के बराबर ही होगा। तो ये आएगा आपके पास 3/4। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, हर का लघुत्तम लेंगे और जब समान भिन्न होती है तो ऊपर वाला हम एज इट इज लिख देते, 1 + 3। तो ये आएगा आपके पास क्या, 4/4। और जब काटोगे तो कितना आया, ये आपके पास 1। तो आपके पास क्या आया, साइन ए कॉस सी
प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना है आपके पास 1 आया। तो इसी तरह आपने दूसरा एक्सप्रेशन भी सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ क्या, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ये है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस ए और कॉस सी, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। इसी तरह माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है आपके पास, साइन ए का वैल्यू है 1/2, और साइन सी का वैल्यू कितना है आपके पास √3/2। तो डायरेक्ट गुणा कर दो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, तो ये बन जाएगा √3/4 और ये बन जाएगा माइनस √3/4। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आया आपके पास 0, यानी कि आपके पास कॉस ए यानी कि आपके पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसके पास जो ये आपके पास क्यू पे समकोण है, तो इसके लिए पहले आप एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, और ये समकोण त्रिभुज है आपके पास। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे एक पी क्यू आर त्रिभुज। तो यहाँ पे Q पे आपके पास समकोण है और यहाँ पे P है, क्योंकि यहाँ पे आपने ध्यान देना है साइन P और कॉस P बोला है आपको, तो P यहाँ पे लगाना है और ये R रहेगा आपके पास। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दी है, और आपके पास ये दिया है। तो लिख लो जो दिया है। तो आपको दिया है पहले से PR प्लस QR, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास पी, यहां से अगर आपको ये दिया है तो क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं आप, क्यू आर कैसे निकालेंगे, ये पी आर पार को चला जाएगा तो ये बन जाएगा 25 माइनस पी आर। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। ये बन गया क्यू आर, कितना बन गया 25 माइनस पी आर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर आएगा, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पे क्यू आर क्या है, क्यू आर आपके पास ये लंब है, तो ये वाला आपके पास क्या है लंब ये, और ये पी क्यू क्या है आपके पास आधार है, ये आधार है आपके पास। तो वैल्यू रख दो। कर्ण आपके पास क्या है पी आर, तो पी आर ऐसे ही रहने दो, पी आर का स्क्वायर बराबर है, आधार कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर, और लंब कितना आया 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर 25, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा पी आर, ये बनेगा। तो ये पी आर का स्क्वायर बराबर है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस पी आर का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर। तो देखो यहाँ पे पी आर जब इधर को चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और इससे ये कैंसल हो जाएगा। तो ये बन गया 650 माइनस 50 पी आर। तो यहाँ पे 0 आ गया, ये पार को ले जाओ, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 50 पी आर
बराबर है 650 बनेगा। ये 50 बटे में चला जाएगा तो पी आर क्या बन गया 650 बटा 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 13 पंजा 65। तो यानी कि आपके पास जो पी आर आ गया वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपके पास जो करंट आया वो कितना आया, ये कर्ण आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपने, अब निकालना है लंब, और लंब क्या है आपके पास क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस पी आर, तो यहाँ पे रख दो। तो क्यू आर आ गया आपके पास 25 माइनस 13। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना इसको। ये बनेगा आपके पास 12। तो आपके पास जो क्यू आर आ गया वो कितना आया 12, यानी कि आपके पास जो लंब आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर आया। तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, साइन पी की वैल्यू निकालनी है। और साइन पी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, वही आपने ट्रिक याद करना है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिखना है आपने इसको साइड में, ताकि आपको समस्या ना आए। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से देखना है आपको कि साइन थीटा किसके बराबर होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच यानी कि लंब बटा करण। तो लंब कितना है आपके पास 12 और करण कितना है 13। तो यहाँ पे आपके पास साइन पी का वैल्यू कितना आया 12 बटा 13। इसी तरह आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, जो आपको पूछा है कॉस पी। तो कॉस पी की वैल्यू निकालो। कॉस पी क्या है आपके पास बी बटा एच, यानी कि आधार बटा, इसको क्या लिखोगे आधार बटा करण। तो ये आ गया आपके पास आधार बटा करण। आधार का वैल्यू कितना है 5 और करण का वैल्यू कितना है 13। तो कॉस पी का वैल्यू कितना है आपके पास 5 बटा 13। तो इसी तरह आपने क्या निकालना है टेन पी निकालना है। तो टेन पी किसके बराबर होता है पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आपके पास यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लंब का वैल्यू है 12 और बी का वैल्यू कितना है आपके पास 5। तो टेन पी का वैल्यू कितना आ गया 12 बटा 5। तो ये बहुत इजी था आपके पास, बस थोड़ा सा ट्रिक इसमें ये था कि ये पहले ही दो भुजाएं इकट्ठी करके दी आपको, तो इस तरह निकालेंगे आप। बार बार अभ्यास करें आपको। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो निम्न कथन दिए आपके पास वो सत्य है कि आपके पास असत्य है। तो पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही है कि गलत है। तो आपने देखा है कि जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, अभी आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1060 का वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद करना है तो मैंने एक ट्रिक बना रखा है इस सारणी को याद करने के लिए, वो आपने जरूर देखना है, वहां से आपको ये वैल्यूज पता चलेगी। 1060 का जो वैल्यू होता है वो आपके पास √3 होता है। तो √3 को जब आप खोलते हो तो ये 1.73 होता है। तो ये इसमें बोल रहा है आपको कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया असत्य, क्योंकि आपके पास ये जो tan 60 का वैल्यू है ना, tan 60 का वैल्यू है वो √3 होता है, और √3 का मान जो होता है 1.73 होता है। कोण ए के किसी मान के लिए सिकेंट ए 12 बटा 5 है, यही क्वेश्चन है। तो सिकेंट ए आपके पास कितना है 12 बटा 5, और सिकेंट ए का मतलब क्या है यहाँ पे 12 बटा 5। तो 12 को 5 से भाग दे दो तो कितना है ये 1.5, 5 दूनी 10 और बचा 2, डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 2.4। तो मैंने आपको
वहां पे थ्योरी में ये बताया था सिकेंट और कोसिकेंट का जो मान सिकेंट और कोसिकेंट का मान होता है वो या तो एक होता है या एक से बड़ा होता है। तो ये बड़ा आ रहा है हमारे पास, ये ग्रेटर देन एक आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सत्य हो गया। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ये सिखाया था कि सिकेंट ए और कोसिकेंट ए का मान हमेशा या तो एक के बराबर होता है या एक से बड़ा होता है। तो 12/5 मैंने भाग करके देखा तो 2.4 आ रहा है, तो ये एक से बड़ा आया, तो ये सत्य हो गया आपके पास। कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, जो कॉस ए है वो कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये आपके पास कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है, कोसिकेंट ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप है क्या, कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है उसका संक्षिप्त रूप क्या है आपके पास, कॉस ए। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोसाइन, कोसिकेंट नहीं है, ये क्या है आपके पास, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो जो आपके पास कॉस ए, जो कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कोसिकेंट नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोसाइन। कोसाइन के लिए है ये संक्षिप्त रूप कॉस ए, बल्कि कोसिकेंट के लिए नहीं है। कॉट ए और ए का गुणनफल है, तो ऐसा ये भी नहीं है, ये भी आपके पास क्या है, असत्य है। और ये वाला भी क्या हो गया आपके पास, असत्य, ये भी आपके पास असत्य है। ठीक है, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो आपके पास देखते हैं कि मैंने वहां पे थ्योरी पार्ट में आपको बताया था कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो आपके पास क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो 4/3 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, काट के देखो जरा, तो ये आएगा आपके पास 1.66, जो क्या है आपके पास एक से बड़ा है। तो आपके पास ये भी क्या है, असत्य हो गया, क्योंकि आपके पास जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो एक से कम आता है। अच्छा, तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो इसमें ये 11 क्वेश्चन थे, और ये भी आपको समझ आया होगा। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है। तो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया था कि tan 60 का वैल्यू आपके पास √3 होता है, और √3 आपके पास 1.73 होता है। तो ये सदैव एक से कम नहीं होता, बड़ा होगा। तो कोण ए के किस मान के लिए सिकेंट ए 12/5 है, तो 12/5 को भाग दे दो 12 को 5 से, तो ये आया 2.4। और मैंने आपको बताया था कि जो सिकेंट ए है और कोसिकेंट ए है उसका मान हमेशा या तो एक आता है या फिर एक से बड़ा आता है। वैसे ही कॉस ए कोण ए का कोसिकेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोसिकेंट के लिए नहीं बल्कि कोसाइन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपके पास असत्य है। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है आपके पास कॉस ए। इसी तरह कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो ये बोल रहा है कि जो कॉट ए और ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि कॉट क्या प्रदर्शित करेगा आपके पास, भुजाओं का अनुपात ज्ञात बताएगा आपको। तो वो कॉट है किसका, ए का, बल्कि गुणनफल नहीं है ये। तो ये भी आपके पास क्या है, असत्य है। और पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो भाग करके ये आया आपके पास 1.66, और जो आपके पास एक से बड़ा आ रहा है, तो ये हमेशा जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।